अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक। आज सुप्रीम कोर्ट में तहरीक अदम एतमाद से रिलेटेड एक इंतहाई अहम तरीन समाअत हुई। अब समाअत 24 मार्च को दोबारा होगी। इसके साथ साथ हुकूमत की इत्तेहादी जमातें क्या सोच रही हैं और कब उनका हतमी फैसला सामने आ रहा है, उस पर भी आज बात होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से उस रिट पिटीशन की समाअत की गई जिसमें इस्लामाबाद में हुकूमत और अपोजिशन के जलसों को रोकने के हवाले से इस्तदा की गई। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली तौर पर समाअत की और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि इस हवाले से इंतज़ामिया और जो मुंतज़मीन हैं उनके साथ मिलकर आपस में कोई फ़ैसला वो कर सकते हैं। ताम अब बावर किया जा रहा है कि इंतज़ामिया की तरफ से हुकूमत को एक अलग मकाम पर जलसा करने की और अपोजिशन को एक अलग मकाम पर जलसा करने की दावत दी गई है और इस बात के इम्कानात हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के जलसे तो होंगे लेकिन उनके लिए जगह मुख्तस कर दी गई है। अब शाहराह दस्तूर या डी चौक पर ये जलसे नहीं होंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम और समाअत की जो कि सिंध हाउस पर हमले से मुतल्लिक थी और इस हवाले से आईजी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। आईजी ने वाज़ेह किया है कि जो लोग इसमें मुलव्वस थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। एक और जो अहम तरीन मामला आज सुप्रीम कोर्ट के सामने था वो सदारती रेफरेंस था जो कि उन मुनरिफ अरकान से मुतल्लिक था जो कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अपना वोट पोल करते हैं या करेंगे। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई थी कि आर्टिकल 63A की वजाहत की जाए और तशरीह की जाए कि आया ये लोग वोट पोल कर सकते हैं या नहीं, और अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट पोल करते हैं तो उनकी सज़ा क्या होगी। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इब्तिदाई समाअत तो की लेकिन एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि इस केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा और बाज़ाब्ता तौर पर समाअत का आगाज़ 24 मार्च से होगा। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब 24 मार्च से सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच इस हवाले से समाअत करेगा, लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला ना दे जिसकी वजह से हुकूमत को कोई रिलीफ मिले। ताम हुकूमत इस हवाले से मुकम्मल तौर पर यकसू भी है और उसको यकीन भी है कि शायद सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा रिलीफ दे देगी जिसकी वजह से वो मुनरिफ अरकान वोट पोल नहीं कर सकेंगे जो कि पीटीआई को छोड़कर अपोजिशन का हिस्सा बन चुके हैं। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी तशरीह करती है और मुनरिफ अरकान का वोट काउंट नहीं होता तो हुकूमत को इसमें फ़ायदा होगा और अपोजिशन की मुश्किलात बढ़ेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि आइन के मुताबिक मुनरिफ अरकान वोट पोल कर सकते हैं लेकिन उनका वोट काउंट होगा तो उस सूरत में हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि ऐसी सूरत में हुकूमत अक्सरियत से अक़लियत में बदल जाएगी। आज जो समाअत हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के कुछ ऐसे रिमार्क सामने आए हैं जो कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए मिले जुले थे, लेकिन अब लार्जर बेंच इस हवाले से हतमी समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन की क़यादत मौजूद थी, गुफ्तगू भी हुई और तवक्को ज़ाहिर की गई कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो आइन और कानून के मुताबिक होगा और उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। अब हुकूमत के इत्तेहादियों का बड़ा इम्तिहान है और तमाम नज़रें इत्तेहादियों पर लगी हुई हैं। मुस्लिम लीग काफ और एम की क़यादत आज इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, जबकि कल से उनकी मुलाकातों का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू होने जा रहा है। जबकि मुस्लिम लीग काफ की क़यादत 24 मार्च को इस्लामाबाद में पहुंचेगी और इस बात के इम्कानात हैं कि 25 मार्च के फौरी बाद मुस्लिम लीग काफ की क़यादत भी अपना कोई फ़ैसला सुनाएगी। अगरचे इस हवाले से फ़ैसला सुनाना बाकी है, कुछ अमूर जो हैं वो अपोजिशन के साथ मुस्लिम लीग काफ के तय हो चुके हैं। इसी तरीके से एम के भी पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय पा चुके हैं। हुकूमत के तादी यूं ही कोई ऐलान करेंगे तो वो ऐलान अगर अपोजिशन के हक़ में हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। लेकिन आज की तारीख़ तक हुकूमती हुकाम और वज़रा मुकम्मल तौर पर पुरएतमाद नज़र आते हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये है कि हुकूमत के इत्तेहादी क्या फ़ैसला करते हैं, लेकिन एक बात तय है कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि मार्च का जो आखिरी हफ्ता है वो फ़ैसला कुन हफ्ता है
اور اسی ہفتے میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ حکومت عمران خان کی بچ پاتی ہے یا نہیں، اور سپریم کورٹ کی فیصلہ اس حوالے سے کیا آتا ہے۔ تمام نظریں اس آخری ہفتے پر ہوں گی۔ 2 روز OIC کانفرنس کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ مختلف ممالک کے وزراء خارجہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ اس کانفرنس کے بعد پاکستان کی ایک مرتبہ پھر سیاسی جو کشمکش ہے سیاسی جماعتوں کی، وہ تیز ہوگی، اور تمام تر نظریں یا تو سپریم کورٹ پر ہوں گی یا حکومت کے اتحادیوں پر ہوں گی۔ اگر سپریم کورٹ کوئی ایسا فیصلہ دیتی ہے جو کہ وزیراعظم عمران خان کی سپورٹ کرتا ہے، تو اس صورت میں حکومت کے اتحادیوں کی وہ پوزیشن نہیں رہے گی جو اس وقت ہے، اور اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے جو کہ اپوزیشن کو سپورٹ کرتا ہے، تب بھی حکومت کے اتحادیوں کی یقینی طور پر اہمیت جو ہے وہ بڑھے گی۔ ان دونوں صورتوں میں حکومت کے اتحادی ایک اہم پوزیشن پر ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کس طریقے سے اور کیا فیصلہ صادر فرماتی ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 27 اور 28 مارچ کو بہت بڑے اجتماعات ہونے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن بھی بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے اور حکومت بھی۔ تصادم سے بچنے کے لیے انتظامیہ نے خصوصی انتظامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور سپریم کورٹ کی بھی یہ ہدایت ہے کہ ایسے انتظامات کی جائیں تاکہ وفاقی دارالحکومت میں تصادم نہ ہو اور جمہوریت کو خطرہ بھی نہ ہو۔ جیسا کہ پہلے میں نے کہا ہے کہ اب تمام تر صورتحال اور مستقبل کا جو تعین ہے سیاست کا، وہ مارچ کے آخری ہفتے میں ہوگا، جس کے لیے کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔